कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। उससे आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस पता लग जाएगा जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब आज की कहानी चालू करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। तो आगे बात यह है कि हमने 1.1 पढ़ा था इंट्रोडक्शन, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले हमें दो वर्ड्स का मतलब पता होना ज़रूरी है कि वो दो वर्ड क्या हैं, ठीक है। तो वही मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए कि वो दो वर्ड क्या है। तो वो दो वर्ड है लेमा, ठीक है। एक वर्ड क्या है लेमा और दूसरा है एल्गोरिदम, लेमा और एल्गोरिदम, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से समझने हैं कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं लेमा से, ठीक है। पहले हम समझेंगे कि लेमा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब बात यह है, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब उसे कोई बात बताते हैं तो अगर उससे रिलेटेड कुछ पिछला इंसिडेंट है पहले वो याद दिलाते हैं उसे। ऐसे कहते हैं, देखो जैसे अरे याद है ऐसे 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 हुआ था, तो वो कहता है हाँ हाँ याद है। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ था, कहता नहीं उसके बाद तो मैं चला गया था, उसके बाद का तो तुझे ही पता होगा, ठीक है। इस तरीके से तो फिर उसके बाद की कहानी तो हम क्या करते हैं इंटर रिलेट करते हैं। पहले से जो उसको पता है पहले वो बताया कि देख ऐसे 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 हुआ था, हाँ हुआ तो था। फिर पता उसके बाद क्या हुआ था, ऐसा ऐसा ऐसा, तो कहता है अच्छा ठीक है, तो रिलेट कर लेता है कि हाँ उसका उतना तो हुआ था तो इसके बाद का भी ऐसे सच सच बोल रहा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है कि हमने क्या किया कि अपनी बात को बताने के लिए या प्रूव करने के लिए पहले की बात का जो उसको पता था या जिस पे उसे भरोसा है उसका हमने क्या किया, यूज किया। तो लेमा भी कुछ ऐसी चीज है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है जिसको सब मानते हैं कि ये सच है, ठीक है। तो अब प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो किस काम आता है, यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लेमा बोल देते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जैसे अब एक बात बताता हूँ कि हमें पता है 1 + 1 = क्या होता है, 2, ठीक है। 1 + 1 = 2 होता है। तो हमें ये बात पता है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है मान लेते हैं। अब अगर इसका यूज हम करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बन जाता है, लेमा बन जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एल्गोरिदम की, ठीक है। लेमा तो पता लग गया, अब बात आती है कि एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है तो जरा देखिए, तो आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, ऐसे पता लगाना है, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं, ठीक है। क्या है ना कि देखिए हमने बचपन से बहुत सारे क्वेश्चंस इक्वेशन सॉल्व किए मैथमेटिक्स में। जैसे अब एक इक्वेशन आपको दी जाए x + 5 = 12, ठीक है। तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है कि x इधर ही रहेगा, 12 इधर, फिर माइनस में 5 है ना, 5 उठ के उधर माइनस में, फिर x निकालने के लिए 12 में से 5 माइनस कर दो और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका स्टेप क्या क्या हमें करना है। तो वही रिलेटेड है एल्गोरिदम से, ठीक है, कि कैसे कि ये सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, ठीक है, कि कैसे कैसे हमें चलना है, कैसे, विच गिव्स, देखिए पूरी डेफिनेशन क्या है, विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो हमें क्या देता है, प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर ही तो है जो हमने फॉलो किया, ठीक है। तो वही है विच गिव्स अ प्रोसीजर, जो हमें क्या देता है, एक प्रोसीजर देता है, किस चीज के लिए, फॉर सॉल्विंग, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर सॉल्विंग, ठीक है, आराम से समझना है, फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कि एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हमें दिया जाए, मतलब ऐसा हमें कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है ना, यही तो नहीं दे देगा, ऐसा कोई भी दे सकता है एक टाइप का प्रॉब्लम, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। और वो प्रोसीजर हमें कौन देता है, एल्गोरिदम देता है, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है, वो सारे के सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, एक वेल डिफाइंड
स्टेप्स की सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी कि एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की, कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, जिसकी मदद से हमें एक प्रोसीजर मिलता है एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी कि लेमा में क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आए, और ये क्या होते हैं, अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, जो हमें प्रोसीजर देता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब बात यह है कि देखिए ये दिया हुआ है पेज नंबर 4 पे, ठीक है, पेज नंबर 4 पे एक बॉक्स गिवन है, ठीक है, तो उसी में ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो एक बार पढ़ लेते हैं, रीड भी कर लेते हैं। डेफिनेशन तो यही है, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा इसकी डिटेल दे रखी है। तो जरा डिटेल देखते हैं। कहता है द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ 19th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। इनका नाम क्या था, अल ख्वारिज़मी इनका नाम था, ठीक है, और इन्हीं के नाम पे नाम आया एल्गोरिदम, अल ख्वारिज़मी से, ठीक है, 9th सेंचुरी, ठीक है, तब के थे। आगे कहता है इनफैक्ट इवन द वर्ड एल्जेब्रा, एल्जेब्रा वर्ड जो है वो भी बुक से आया है जो इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है, इन्होंने लिखी थी, और उसका नाम क्या था, हिसाब अल जब्र ऐसे करके, और वल मुकाबला ऐसे करके, तो इससे अलजबरा निकल के आया है। ठीक है, तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, आप पेज नंबर 4 पे इसको रीड ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो फिर अब आगे हम अगली क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और नई नई चीज़ें डिस्कस करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।